हेलो माय डियर लिविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन के बेस्ट 20 क्वेश्चंस। तो बेटा देखिए, इस 20 क्वेश्चन के बेस्ट सीरीज में हम लोग आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 पे। इन द रिएक्शन I2 plus S2O3 minus 2 change into I minus S4O6 minus 2। अब देखिए, इस रिएक्शन में I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 है और I का -1 है। S2O3 -2 में जब आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो बेटा यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर 2.5, यानी दिस विल गेट ऑक्सीडाइज एंड दिस विल गेट रिड्यूस 0 to -1। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और जिसका रिडक्शन होता है वो बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इस तरह बेटा हम लोग देखें I2 का रिडक्शन हो रहा है, सो दिस वन इज बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और S2O3 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए I2 रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, इन दिस रिएक्शन Cl2 चेंज इनटू Cl माइनस। Cl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर देखें तो ये 0 है और यहां -1 है और यहां पे +7 है। 0 से -1 और 0 से +7, यानी कि ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्लोरीन गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। 23 में देखते हैं बेटा SCHO। बेटा आप जानते हैं कि ये SCHO यहाँ पर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, सिल्वर मिरर टेस्ट आपको ऑर्गेनिक में याद हो, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे सिल्वर आयन जो है वो रिड्यूस हो रहा है सिल्वर में, यानी इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका क्या हुआ, रिडक्शन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और ये रिड्यूस हो रहा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसका मतलब कि HCHO इज ऑक्सीडाइज, ठीक है ना, HCHO is oxidized and silver get reduced, silver and get reduced। तो 23 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, HCHO oxidized and silver get reduced। Now see the question number 24। 24 में आप देखिए तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बेटा, सबका पहले यही काम करना है। यहाँ पर इसका -2 है, यहाँ पर +5 है, यहाँ -1 है और यहाँ 0 है। ये +5 से -1 में गया तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी N2H4 इज ऑक्सीडाइज एंड BrO3 माइनस गेट रिड्यूस। ठीक है, तो 24 का आंसर ए आ गया। 25 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग। यहाँ पे K2MnO4 है, यहाँ पे इसका +6 है और यहाँ पे 0 है, 0 से -1 आया और ये +7 आया, तो 6 से +7 ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, आपका रिड्यूस हो रहा है। तो इस हिसाब से ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज टेक प्लेस, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 26। 26 में इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग कन्वर्जन रिप्रेजेंट। तो देखिए SClO4+3 में यहाँ पे +5 है, यहाँ +7 है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर यहाँ देखिए तो -3 और -3, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, और यहाँ पे NO2 में जो है +4 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ और यहाँ पे ऑक्सीडेशन, 3 सही हो गए। यहाँ पे +4 है और ये +6 है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ -1 से -2 गया तो यहाँ रिडक्शन हो गया, आंसर बी इज करेक्ट। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या होता है बेटा, 27 देखिए यहाँ पर 27 में कह रहा है इन विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन द अंडरलाइन सब्सटेंस हैज बीन रिड्यूस्ड। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का जो है आपका -2 है। H2 का यहाँ पे +1 है, H2 का यहाँ 0 है, तो +1 से 0 जाने का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। तो 27 का हो गया आपका सी।
नाउ 28, देखिए बेटा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, जो भी चार्ज दिए हुए हैं उन चार्ज की वैल्यू को रखते जाइए और जिसकी वैल्यू 0 आ जाए वही आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले है x3 y z4 और ये 2। अब देखिए x की वैल्यू 2 है तो +2 इंटू 3, और y2 है तो y हो गया +5 इंटू 2, और फिर 8 है तो -8 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी सी वाला ऑप्शन क्या है सही है। सबसे आसान तरीका होता है वैल्यू रखिए, जिसकी वैल्यू 0 आ जाए वही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन। 29, यहाँ पे SnCl2 पे Sn पे चार्ज जो है +2 है, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +4 है, यहाँ +3 है, यहाँ +2 है, +2 से +4 ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हो गया रिडक्शन। SnCl2 is oxidized and FeCl2 is reduced। 29 का A हो गया। अब देखिए बेटा 30 है, 30 में क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। 29 30, a reagent which lower the oxidation number of element is called reductant। ये वाला बिल्कुल सही है। reductant means reducing agent। reducing agent मतलब जो दूसरे का रिडक्शन कराए और खुद का क्या होना चाहिए ऑक्सीडेशन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। इन द रिएक्शन Br2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये -1 है, यहाँ पे देखिए +4 है, यहाँ पे भी +4 है, यहाँ पे +5 है। तो ब्रोमीन जो होता है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, इसका मतलब ब्रोमीन अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। 31 का आंसर हो जाएगा बी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए 31 32, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, जिंक को क्या कर रहा है, जिंक कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए बेटा सीधे सीधे हम लोग कहेंगे इस जिंक ने इसको रिप्लेस किया, एक मेटल ने दूसरे को रिप्लेस किया, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर यहाँ पे देखिए बेटा ये नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल दूसरे मेटल को नॉन मेटल को रिप्लेस किया, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगला देखिए कह रहा which of the following is disproportionation reaction। disproportionation means when the same element get oxidized and reduced। this is 0, this is +1, this is -1, answer is A। 34 का आंसर क्या आ गया A। 35 35 35 में देखिए मैग्नीशियम और नाइट्राइड है, यहाँ पे जुड़ रहे हैं तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। यहाँ पे H2O, पहले यहां देखिए KClO3 क्या हो गया, KClO3 इज डिकम्पोजिशन, ClO चेंज हो रहा है तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से बेटा 35 का आंसर आ जाएगा डी। चलिए 35 के बाद 36 है। 36 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ना हो। यहाँ +4 है, ये 0 है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो 36 का हो गया डी। 37 फॉस्फोरस ऑन रिएक्शन। फॉस्फोरस जब रिएक्ट करता है बेटा तो -3 में जाता है और +1 में आता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो 37 का आंसर हो गया डी। 38 में देखिए C3O2 है, तो C3O2 दिस इज 3x -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4/3। चलिए 39 है बेटा क्रोमियम पेंटॉक्साइड है, ये पे देखिए ये क्रोमियम पेंटॉक्साइड एक्सेप्शनल एग्जांपल है। यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं कि बेटा देखिए इसको बॉन्ड मेथड से जब आप निकालोगे तो ये -2 तो यहाँ +2, यहाँ -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, यहाँ पर कितना आ गया +6। ठीक है 40 इन कन्वर्जन ऑफ Br2 टू BrO3। Br2 का होता है 0, BrO3 का -1, यानी 0 टू +5, यानी 40 का आंसर हो गया डी। 40 का आंसर क्या हो गया डी। चलिए तो ये हो गए बेटा हमारे बेस्ट क्वेश्चंस। अब देखिए बेस्ट क्वेश्चन के बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं। ठीक है देखिए यहां पे क्या है बेटा,
देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है बेटा, इस समय जो है आपका नीट का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली मैसेज देना चाहता हूं जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं और वो अपने आप को नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे बच्चे बेटा बिल्कुल निराश मत हो। अगर तुमने ये सोच रखा है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो लग जाओ यार, हिम्मत मत हारो, मन छोटा ना करो। ठीक है, इस बार अगर आपका सिलेक्शन होता भी तो हो सकता है आपको लास्ट रैंक के कॉलेज मिलते, या फिर एकदम बाउंड्री पे रहते तो इफ बट लगा होता होगा कि नहीं होगा। तो फिर निराश काहे का होना है। कल को जब आप डॉक्टर बन के आ जाओगे तो मार्केट में कोई आपसे ये पूछने वाला नहीं है आपने कितने साल तैयारी की थी। आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस ये काउंट करता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से कभी आपने ये नहीं पूछा कि डॉक्टर साहब आपने मेडिकल की तैयारी की थी तो कितने साल तक की थी। ये कोई मैटर नहीं करता है। तो तुम क्यों अपने आप को इतना हतोत्साहित कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब बस ये है बेटा कि अपने अंदर से उस आवाज को पहचानो जो ये आवाज कहती है मुझे डॉक्टर बनना है। अगर मन के अंदर से आवाज नहीं आती है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे और किसी प्रोफेशन की तरफ जाना है, तो बेटा वही प्रोफेशन चूज करो जिसमें तुम्हारा दिल लगे, मन करे, ये काम करने को मन करे, वही काम करो। और नहीं, अगर अंदर से फिर अंतरात्मा से वही आवाज आती है नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना, तो अभी देर नहीं हुआ है बेटा, फिर से लग जाओ। अपनी गलतियों को पहचानो कि क्या गलतियां किया जिसकी वजह से मैं मेडिकल कॉलेज नहीं जा पाया। उन गलतियों को एक जगह एक पेज पर सॉर्ट आउट करो और सॉर्ट आउट करने के बाद उन पे काम करो कि ये गलतियां अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। मेरा कौन सा टॉपिक तैयार नहीं था, मेरे टेस्ट में ओएमआर फिलिंग में मिस्टेक क्यों हो जाती थी, एग्जामिनेशन फोबिया हो जाता था, या फिर एग्जाम में जाकर मैं घबराने लगता था। जो जो तुम्हारे अंदर कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन रुका है, उन वजह को पहचानो और उस वजह को दूर करने का प्रयास करो। जिस दिन बेटा वो वजह तुमसे दूर हो जाएगी ना, उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा और बहुत अच्छे नंबर से होगा। ये मेरी बात याद रखना बेटा, हिम्मत नहीं हारना। ये आज जो 720 पाने वाला है ना, वो भी तुम्हारे तरह ही हाड़ और मांस का बना हुआ एक बच्चा है। ऐसा नहीं है कि वो मंगल ग्रह से आया है। अगर वो ला सकता है तो तुम भी ला सकते हो। तुम्हारे अंदर भी वही जोश और जुनून है, तुम्हारे अंदर भी वही कैलिबर है। तो अपने अंतरात्मा में छुपे हुए अपने उस कैलिबर को निकालो और पहचानो और जगा डालो उसको, और दुनिया को बता दो तुम कौन हो, क्या तुम्हारी ताकत है। उस ताकत को दुनिया को दिखा दो बेटा, और तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो पावर है बेटा, बस जरूरत है उस पावर को महसूस करने की। उसको महसूस करो और अपने अंतरात्मा की आवाज को बाहर निकालो और कहो मुझे डॉक्टर बनना है, टॉप कॉलेज से एमबीबीएस करना है, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है, अपने गुरुजनों का सिर गर्व से ऊंचा करना है। बस यही आवाज को लेकर के बेटा आगाज शुरू करो। दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकती है। बस ये ध्यान रखना, जिन वजह से तुम्हारा सिलेक्शन रुका है वो वजह तुमको पता होनी चाहिए। अगर वो वजह तुम्हारी पता नहीं चल पाई तो वही गलतियां बार बार होती रहेंगी और बार बार तुम्हारा सिलेक्शन रुकता रहेगा। उस वजह को पहचानो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फोन हो, चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे कुछ भी हो। भुला दो सारे दो चीजों को, पार्टी फंक्शन,
अड्डे बड्डे सब खत्म कर दो यार। दुनिया में क्या है, सारे त्योहार नहीं मनाएंगे हम इस साल। हम जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा उसी दिन होली, दिवाली, दशहरा, बकरीद, ईद सब कुछ मनाएंगे। वही हमारा त्योहारों का दिन होगा। जिस दिन हमारा नीट में रैंक लहराएगा, हमारा परचम लहराएगा, वही दिन होगा हमारा दुनिया का सबसे बेस्ट दिन होगा। उसके बाद फिर अब जिंदगी भर अपने त्योहार मनाते रहना। जब जिंदगी में तुम्हारे कुछ होगा, कैरियर में कुछ होगा, हर त्योहार तुमको रास आएगा। जब तुम्हारे कैरियर में कुछ नहीं होगा, यही त्योहार, यही तुम्हारे अपने तुमको काटने स्वरूप दौड़ेंगे। किसी से नजरें नहीं मिला पाओगे, मुंह नहीं छिपा पाओगे, शर्माओगे, घबराओगे, घर से बाहर नहीं निकलना चाहोगे, मुंह छुपाते हुए फिरोगे। अगर इन सभी चीजों से दूर होना चाहते हो तो नोट करके रख लो बेटा, अगर तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है और अपने नाम को पूरा चारों तरफ रोशन करना है तो लग जाओ और दिखा दो दुनिया को कि तुम क्या हो। आगाज शुरू करो और लहरा दो अपना परचम पूरे भारतवर्ष में और पार करके लाओ 700 पार। अब की बार 700 पार, ये नारा बेटा अपने सामने लिख करके ये टैगलाइन रख लेना। अब की बार 700 पार, यही तुम्हारी टैगलाइन होनी चाहिए बेटा, और यही तुम्हारे मेज के सामने होना चाहिए, यही तुम्हारे सपने में आना चाहिए, यही तुम्हें हर पल याद आना चाहिए। अब की बार 700 पार, बस ये कॉन्सेप्ट लेकर के बेटा लग जाओ। भूल जाओ दोस्ती यारी, कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। जब तक तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे कैरियर में कुछ नहीं है, तब तक जीरो हो तुम। जिस दिन तुम्हारे अपने हो जाएंगे उसी दिन सब तुम्हारे सपने अपने होने लगेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे अपने होने लगेंगे, तब तुम्हारे भाई बहन सब लोग तुमको प्यार करने लगेगा। सीना गर्व से चौड़ा करके बेटा जो है सबके सामने तुम घूम सकोगे। तो अगर बेटा आप अभी भी इतना सुनने के बाद भी हतोत्साहित हो रहे हो तो उठो और जागो, और तब तक ना रुको जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और तुम कर सकते हो, अगर तुम नहीं कर सकते हो तो कोई नहीं कर सकता है। अगर वो 720 ला सकता है तो तुम क्यों नहीं 720 ला सकते हो। अपने अंदर की अंतरात्मा को जगाओ, अपने आवाज को आगाज में बदल दो और दिखा दो दुनिया में कितना दम है इन बाजुओं में। तो हो जाओ बेटा तैयार, और अब की बार होगा 700 पार। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट।